तो स्टूडेंट कैसे आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पहले तो मैं ये बोल दूं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर और आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 1 पेपर नंबर 1 और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक बेसिक लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बेसिक लेक्चर कहने का मेरा मतलब है कि यहां से उसका बेस स्टार्ट होगा और उसके बाद हम लोग लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ लेंगे, समझ में आएगा। तो यहां पर हम छोटा सा एक बेसिक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो आइए हमारे साथ जुड़ते हैं। हमने पहले बोला कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन हिंदी में उसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दो वेव जो होती हैं वो किसी मीडियम में ट्रेवल हो रही हैं, किसी मीडियम में चलती हैं। तो मीडियम में चलने से वो वेव क्या करती हैं, मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट कराती हैं। अगर दो वेव एक साथ चल रही हैं तो मीडियम का जो पार्टिकल होता है उन दोनों वेव के कॉम्बिनेशन के कंबाइन इफेक्ट के कारण वो वाइब्रेट करता है, राइट। और इसके बाद जब उसका हम रिजल्टेंट जो वेव होती है, उससे रिजल्टेंट वेव तैयार होती है जो, उसका जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट उन दोनों वेव के, या फिर 3 वेव हो 4 वेव इस तरह की, उन अलग अलग वेव के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। जैसे कि यहां पर हम 2 वेव लेते हैं, उस बात को समझिए। पहले तो हम एक वेव के बारे में थोड़ा सा समझा दें। अगर वेव किसी माध्यम में चलती है यानी कि ट्रेवल करती है तो 2 चीजें बनती हैं। वेव जो होती है यानी तरंग जो है वो एक किसी सीध में किसी लाइन में बढ़ते हुए आगे की तरफ जा रही है। तो वेव सपोज दैट इधर जा रही है, वेव की जो प्रोपागेशन है यानी कि संचरण की दिशा है वो इस तरफ है। उसमें 2 चीजें बनती हैं। एक ऊपर की ओर वेव ज्यादा ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और एक बार वो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो जो ऊपर की तरफ यानी उभरा हुआ भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। हिंदी में उसको श्रिंग कहते हैं, श्रिंग। और जो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ये आपका ट्रफ, ट्रफ को बोला जाता है हिंदी में गर्द। यानी कि इस तरह की वो चीज बनाती हुई क्या करती है, वे चलती है। और थोड़ा सा और अगर थोड़ा डीप जानना चाहते हैं तो उसके वेव जब चलते हैं तो उसके पार्टिकल नहीं हिलते। आप यूं सोच लो कि एक आदमी से बात करनी है, उस बात को पहुंचाना दूसरे जगह, तो क्या करता है, अपनी बात उस वाले से कह देगा, उससे कह देगा, उससे कह देगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। अब आदमी खुद जिद नहीं गया एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ऐसी बात उसमें होती है कि वो खुद नहीं जाती है, पार्टिकल नहीं जाते हैं, पार्टिकल अपने ही स्थान पे वाइब्रेट करते हैं, वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करके जाती है, राइट। तो इसमें 2 चीजें हुई। और इसमें ये देख लो, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई होगी, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आयाम कहते हैं, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। फिलहाल हम लोग केवल डिस्प्लेसमेंट तक ही देखेंगे। तो ये जो है इसका थोड़ा सा मैंने ज्यादा छोटा ले लिया, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ है वाई। अच्छा, ऐसी ही कई वेव एक साथ एक तरफ चलती, जैसे फर्स्ट वेव है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई कर लीजिए। इसी तरह एक सेकेंड वेव चलती है, एक्स को यहां दिखा दीजिए। इसी तरह की वेव है, मतलब कि इनकी वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ सेम। देखिए वेवलेंथ सेम है इनकी, यहां से इसके क्रेस्ट तक की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। उसे हिंदी में और क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो यहां से यहां तक की जितनी इसकी है उतनी इसकी भी है, राइट। इसका जो विस्थापन है वो अलग अलग है। ये y2 है, इसमें y1 था, इसमें y2 है। ओके, तो इस तरह से वेव अगर एक मीडियम में ट्रेवल होती है
तो जो इनके कंबाइन से एक परिणामी तरंग उत्पन्न होती है, वो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो सबके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, यानी कि इन सबको क्या कर लेते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं, ऐसे करके समझे, ऐसे जोड़ता चला जाता है। अब कैसे जुड़ता है यहां पर हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें अगर इनका कंबाइन हुआ, ये कॉम्बिनेशन में हो गए, तो देखिए क्या क्या इसमें बदलाव हुआ, क्या क्या चीजें हुई। जब इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो आयाम जो है, अगर एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट पर पड़ता है और एक ट्रफ दूसरे ट्रफ पर पड़ता है, जैसे यहां देखिए कि ये अगर दोनों में इस तरह की रहेंगी तो भाई देखो ये जीरो में, ये जिस टाइम पे यहां पर जीरो हो रहा है वहां पर भी इसमें भी जीरो हुआ है, इसमें भी जीरो हुआ है, इसमें भी जीरो हुआ है, तो इसका क्रेस्ट इस वाले के क्रेस्ट पे आ जाएगा। अगर ऐसा होता है, इसका क्रेस्ट इस वाले की क्रेस्ट पर आ जाता है, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा देखिए यहां पर, तो इस तरह होगा, थोड़ा मैंने ऐसा कर दिया टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका जो देखिए क्रेस्ट पहले वाले का मतलब इतना था, फिर दूसरा वाला इस पे ऐड हो गया, तो यानी कि इस जो यहां पर रिजल्टेंट यानी परिणामी तरंग उत्पन्न हुई है, वो परिणामी तरंग किसके, इनका आयाम जो होगा उस आयाम इसका विस्थापन जो होगा इन दोनों के विस्थापन के योग के बराबर होगा। अब एक चीज ये जो ऐसा हुआ है कि जहां पर उन दोनों के सम के इक्वल आया है, सम के बराबर आया है, तो उस हाल में सम के जो बराबर है वहां पर इसका विस्थापन ज्यादा है, और जहां विस्थापन ज्यादा होगा तो इस सुपरपोजिशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजीशन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें इसमें मैक्सिमम होगी। पहली चीज तो इसका विस्थापन अधिकतम हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है। जैसे आप सोचो कि इसका विस्थापन रहे 10 सेंटीमीटर, इसका विस्थापन मान लो 20 सेंटीमीटर, हालांकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, चलो 9 कर देते हैं, 9 सेंटीमीटर। तो इस वेव का विस्थापन कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे ना, तो दोनों ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा इसका 10 प्लस 9 कितना 19। तो यहां पर परिणामी जो विस्थापन है ज्यादा होगा, इसका मतलब आयाम ज्यादा होगा, और आयाम ज्यादा हुआ तो हम थोड़ा सा छोटे क्लास में चलेंगे, तो आई प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर होता है, यानी कि आयाम अगर ज्यादा हुआ तो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। तो यहां पर तीव्रता ज्यादा होती है तो आप ऐसे अंदाजा लगा लेंगे कि जहां पर तीव्रता ज्यादा होती है वहां पर कंस्ट्रक्टिव होता है, जिसको आप बोलते हो संपोषी। तो यहां पर संपोषी हो रहा है। संपोषी व्यतिकरण है तो उसे हम लाइट में भी पढ़ेंगे। तो यहां पर बस इतनी बेसिक चीजें समझिए। मैंने आपसे पहले बता दिया है कि आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, मतलब कोई इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप हो सकता है पढ़े भी है, ये सब चीजें जानते हो, लेकिन बेसिक लेक्चर है। तो आइए अब अगर ऐसा ही चीज दूसरे एक स्टेप में हो तो यहां पर क्या बनेगा। जैसे आप ऐसे सोच लो कि इसको हटा दिया, अगर ऐसा हो कि यहां पर जब इसमें ट्रफ बन रहा था तो इस दूसरी वाली में, पहली वाली में क्रेस्ट बने तो दूसरी वाली में ट्रफ बने। तो आप ऐसे करो ट्रून ट्रून ट्रून, ऐसा हो गया। आहा, तो इधर जो होता है वो पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, इधर वाला नेगेटिव लेते हैं, जिसका मतलब यहां पर जो y आया है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पर दो तरह का है। जब इनका रिजल्टेंट बनाया जाएगा तो एक तो इस तरह से जाएगी, ठीक, ये कौन है y1 प्लस वाली, एक इस तरह से जाएगी जो कौन है माइनस y2। तो भाई दूसरा जो रिजल्ट, जो इसका रिजल्टेंट होगी मतलब परिणामी होगी, उसका विस्थापन कितना होगा
सोचो उसका विस्थापन कितना होगा, तो उसका विस्थापन हम कैसे निकालेंगे, बड़े आसानी से। जैसे आप विस्थापन के लिए क्या करते हो, दोनों को ऐड करते हो, तो y बराबर यहां पर y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट ऐसे समथिंग कर लेते हो। फिलहाल यहां पर तो दो ही वैल्यू, तो उसी तरह करो, y बराबर y1 प्लस y2, बट y2 की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस कर दिया। अच्छा जी, माइनस में आ गया तब क्या सोचना, कुछ नहीं, इसको मिटा। अगर ये माइनस में आया तो इसका मतलब कि इसका जो परिणामी का आयाम होगा y1 माइनस y2। जैसे सपोज दैट इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी मान लो 9 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा भाई, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। इसका आयाम घट गया, जो परिणामी तरंग आ रही है उसका आयाम बहुत कम है, तो उसका आयाम बहुत कम है, ये 10 सेंटीमीटर इतना है, तो 1 सेंटीमीटर इतना होगा। तो यार जो परिणामी आई है तरंग, उसका आयाम इस तरह का है, बहुत छोटा सा। अच्छा, इसमें ऐसी भी तो चीज हो सकती कि अगर ये दोनों बराबर हो जाते तब इस आयाम की वैल्यू 0 हो जाती। यहां तो घट रहा, अगर दोनों बराबर हो जाते तो आयाम की वैल्यू 0। यहां पर आयाम की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो दो कंडीशन, अभी 0 नहीं है और जब है तब। 0 नहीं है तब बोलो, इसका मतलब कि यहां पर आयाम, ये एक तरह का अधिकतम विस्थापन है तो आयाम ही है, तो यहां पर विस्थापन एक तरफ हुआ है, तो सपोज दैट उसका डिस्प्लेसमेंट अधिकतम है तो आयाम बन गया। मान लो कि यहां पर परिणामी आयाम घटता है, घट ही रहा है, तो परिणामी आयाम अगर घटता है तो बोलो उसकी तीव्रता क्या करेगी, घट जाएगी, यानी कि तीव्रता वहां कम होती है। तो तीव्रता जहां कम होगी उस तरंग की, यानी तरंग विलुप्त हो जाए, बिल्कुल तरंग की कोई इंटेंसिटी नजर नहीं आए ये लाइट में, तो उस दौरान क्या होगा, वहां पर जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या मिटा देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर 0 हुआ तो इसका मतलब कि वहां की इंटेंसिटी पूरी तरह से गायब हो गई, विलुप्त हो गई, इंटेंसिटी रह ही नहीं गई। ओके, तो ये थोड़ा सा मेरा बेसिक एकदम लेक्चर था, जिसको आप एकदम बड़े आराम से बस समझ सकते हैं। तो हम लोग छोटा सा कर रहे हैं काम, तो इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। पहले तो हम लोग स्लिट पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है पहले मैं सोच रहा हूं कि इसकी इंटेंसिटी निकाल दिया जाए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहां पर घटता है कहां पर बढ़ता है। तो ओके, तो कैसा लगा लेक्चर आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।